यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आज बात करते हैं प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन 3 के बारे में। फिर हम क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 3। जैसा कि आकृति 6.30 में दिया गया है, यह आकृति बनी हुई 6.30। इसमें दिया गया है यदि ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है, ये ए बी रेखा सी डी रेखा का क्या है, समांतर है। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। और फिर कहा है कि ई एफ, ये जो ई एफ रेखा है ये सी डी पर लंब है, यानी इस सी डी रेखा पर ये EF क्या है, लंब है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, जहां पर भी आपको लंब शब्द दिख जाए तो उसका अर्थ क्या समझना है, 90 डिग्री कोण। यानी कि जो सी डी रेखा पर ये EF रेखा 90 डिग्री कोण बना रही है, इस तरफ भी 90 और इस तरफ भी 90 डिग्री है। ठीक है ना, फिर कहा है कोण GED 120 डिग्री, ये कोण GED यानी ये वाला पूरा कोण ये कितना है, 126 डिग्री, ऐसा इस प्रश्न में कहा गया है। ठीक है ना, फिर अपने पास 1 2 3 ये तीन कोण ज्ञात करने। ये तीन कोण कौन से चेक करते हैं, AGE, तो ये वाला कोण हो गया। तो हमारे पास ये कोण भी ज्ञात करना है। ठीक है ना, फिर अपने पास GEF, तो अपने पास ये वाला इतना सा कोण, ये भी हमें क्या है, ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन समझ में आ गए। फिर अपने पास तीसरा यहाँ पर पूछा है FGE, यानी ये वाला यहां से लेकर यहां तक जो बिंदु बीच में होता है ना, वो वाला कोण, यानी कि AGE, जो G पर कोण बन रहा है ना उसके बारे में पूछा है, यानी AGE, तो ये वाला कोण क्या पूछा है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर GEF, तो बीच में E आ रहा है ना, तो बीच में E यानी यहाँ पर कोण बनना चाहिए, तो ये वाला बन रहा है, तो इसके बारे में पूछा है। फिर FGE, तो G बीच में आ रहा है तो यहाँ पर ये वाला कोण, तो तीन कोण पूछे अपने पास। ठीक है ना, और कोण ये दे रखा है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि हम किस प्रकार से 1 2 3 कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोण की। जैसा कि अपने पास ये AB एक सीधी सरल रेखा है और ये CD रेखा, दोनों रेखाएं आपस में क्या समांतर है। और जब भी दो रेखाएं आपस में समांतर हो और बीच में एक तिर्यक रेखा काटती हो, तो जो एकांतर अंत्य कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एक सीधी सरल रेखा है और ये भी एक सीधी सरल रेखा, दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा ये वाली GE, ये जो तिर्यक रेखा है ये क्या कर रही है, काट रही है, यानी कि यहाँ पर कोण बन रहा है और यहाँ पर कोण बन रहा है, यानी ये एकांतर कोण होंगे आपस में। ठीक है ना, तो ये क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण और ये कोण तो दे रखा अपने पास कितना, 126 डिग्री। तो अपने पास ये तो ऑलरेडी आ चुका है, कितना हो गया, ये भी 126, ये हमें पता लग गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इस कोण की, तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, हमें पता है यहाँ पर ये कितना है, पूरा कोण 126। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये छोटा सा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो 126 में से अगर 90 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा जो इसका मान हो जाएगा। तो 126 में से 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 डिग्री। तो अपने पास ये आंसर भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। दो मान निकल गए। फिर हम तीसरा निकालेंगे यहाँ पर ये वाला। अब ये कैसे निकालेंगे, जैसा कि अपने पास ये क्या है, सीधी सरल रेखा और यहाँ पर ये किरण खड़ी है। ठीक है ना, जब भी एक सीधी सरल रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये 126 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 180 में से 126 घटा दो, कितना बच गया, 54, तो यहाँ से 54 डिग्री। तो इस प्रकार से हम तीनों के मान आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम जो दे रखा है उसको लिखते हैं। ठीक है ना, हल क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पर दिया है कि AB रेखा CD रेखा के समांतर है। ठीक है ना, AB रेखा CD रेखा के समांतर है और EF रेखा, ये वाली EF रेखा CD रेखा पर क्या है, लंब है। तो EF रेखा CD रेखा पर लंब है, ये भी दिया गया। यानी कि यहाँ पर जो ये कौन बनेगा ना, FED, यहाँ पर लिख लेता हूँ था FED बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। FED ये वाला कोण
ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। ये तो हमें दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना, वो भी लिख लेते हैं एक बार, ज्ञात करना। तो अपने पास 3 कोण ज्ञात करना है, AGE कोण AGE, ये कोण ज्ञात करना है। फिर सेकंड कोण कौन सा है, GEF, थर्ड है कोण FGE। तो अपने पास 3 कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोण की, इस कोण को हम ज्ञात करते हैं। तो मैं 3 स्टेप में सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में हम इसका मान निकालेंगे, सेकंड में इसका, और थर्ड स्टेप में हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि अपने पास ये है फर्स्ट कोण, तो इसको निकालते हैं। तो इस कोण को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला कोण, ये वाला AGE, यानी इस कोण की बात कर रहा हूं। ये कोण किसके बराबर होगा, इसके। और ये कोण कौन सा है, GED, यानी ये GED के बराबर हो जाएगा, कोण GED के बराबर। इसका कारण क्या लिखेंगे, समांतर रेखा AB और CD है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है, GE, तिर्यक रेखा सॉरी, यहाँ पर एकांतर अंत्यकोण लिखना है, ठीक है ना। एकांतर अंत्यकोण, और एकांतर अंत्यकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना है टोटल, 126 है। एक बार मैं सही लिखता हूँ उसको, कोण AGE बराबर कोण GED बराबर कितना हो गया, 126 डिग्री। तो अपने पास एक का मान तो आ चुका है, इसका मान कितना हो गया यहाँ पर, अतः AGE, कोण AGE बराबर 126 डिग्री। तो ये मान हमें चाहिए था, ये तो अपने पास आ चुका है, ठीक है। अब हम सेकंड को निकालते हैं, यहां से सेकंड स्टेप, GEF, ये वाला कोण ज्ञात करते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये पूरा 126 है, 126 में से इसको घटा देंगे, 90 को, तो ये बचेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण GEF, ये हम कैसे निकालेंगे, जो पूरा कोण है ना GED, कोण GED माइनस करेंगे कितना, जो 90 डिग्री कौन सा था, FED, 90 डिग्री माइनस करना है। तो कोण FED माइनस कर दिया। यहाँ पर ये कोण कितना है, 126 डिग्री, और ये कितना है, 90 डिग्री। तो इनको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 36 डिग्री। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो यहाँ पर अपने पास कोण GEF, ये कोण कितना आ गया, 36 डिग्री। तो यहाँ पर हमें ये मान निकालना था, तो कैसे आएगा, इस 126 जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना 126, इस 126 में से हम ये 90 घटा देंगे, तो ये बचेगा इतना सा भाग, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितना आ गया, 36 डिग्री, और ये अपने पास 126 आ चुका है, 2 मान आ चुके हैं। अब ये निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, ये एक सीधी सरल रेखा है, सीधी सरल रेखा बने कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना। तो स्टेप थर्ड, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर ये तो मान अपने पास है 126, ये इसमें से घटा देंगे 180 में से, तो इसका मान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर कोण AGE प्लस कोण EGF बराबर 180 डिग्री, FGE उल्टा लिखता हूँ, FGE और AGE, ठीक है ना। इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 180। तो ये वाला कोण तो अपने पास है कितना, 126, और हमें यही ज्ञात करना है कि FGE कितना है। तो 180 में से हम घटा देंगे, तो कोण FGE कितना हो जाएगा, 126 को चलेगा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 126 यानी 54 डिग्री। 180 में से हम 126 को घटाएंगे तो अपने पास ये 54 डिग्री आ जाएगा। तो ये मान कितना हो गया, 54 डिग्री। तो अपने पास तीनों के आंसर आ चुके हैं। कोण ये वाला चाहिए था, तो ये 120 आ चुका है, ये रहा, ठीक है। फिर अपने पास ये वाला कोण चाहिए, तो इसका मान 36 डिग्री। फिर अपने पास ये कोण चाहिए, तो इसका मान 54 डिग्री। तो इस प्रकार से हम तीनों कोणों के मान आराम से
निकाल चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। आकृति 6.31 में पी क्यू एस टी के समांतर है। ये पी क्यू रेखा एस टी रेखा के क्या है, समांतर है। फिर यहाँ पर कोण पी क्यू आर जो बीच में होता है वहां पर कोण बनता है, यहाँ पर बीच में कौन है, क्यू। तो पी क्यू आर यहाँ पर कोण बन रहा है कितना, 110 डिग्री। ये प्रश्न में कहा है, फिर कहा है कि आर एस टी, यहाँ पर बीच में कौन है, एस। तो यहाँ पर कौन बन रहा है, वो कितना है, 130 डिग्री। ओके। तो फिर यहाँ पर पूछा गया है कि कौन क्यू आर एस, आर यानी कि ये वाला कोण, क्यू आर एस ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। बात समझ आ गई। तो अब ये कोण कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस आर से ऊपर जाने वाली एक हम समांतर रेखा खींचते हैं, ठीक है ना। एक सीधी रेखा खींचते हैं जो एस टी के समांतर हो। ये क्या है, एक सीधी सी रेखा, इसका नाम देते हैं ए बी। ये अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा खींची, ठीक है ना। तो यहाँ पर हल रचना लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। ये रचना में क्या लिखेंगे, आर से होकर जाने वाली, आर बिंदु आर से होकर जाने वाली एक रेखा PQ खींची जो ST के समांतर है, अर्थात AB समांतर ST। बात समझ में आ गई कंप्लीट। हमने यहाँ से आर बिंदु से होकर जाने वाली एक सीधी सरल रेखा खींची है जिसका नाम हमने AB दिया है, ठीक है ना। ये AB रेखा ST रेखा के क्या है, समांतर है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये दोनों रेखा आपस में समांतर है और यहाँ पर कोण बन रहा है 130 डिग्री। तो ये एक सीधी ये क्या है, एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं, आसन कोण। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर हम कोण इस प्रकार से हम यहाँ पर निकल जाएगा आराम से, इसका मान आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी ये कोण है तो यहाँ पर भी कोण का मान आ जाएगा। फिर हम जानते हैं कि ये सीधी सरल रेखा है, सीधी सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ से ये और ये इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर 180 में से अगर इसको घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले हम इस कोण का मान ज्ञात करते हैं। इस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण TSR, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होगा, 180। तो यहाँ पर TSR प्लस कोण SRB, कोण SRB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये वाला कोण कितना है, 130 डिग्री। ये 130 है और ये तो हमें ज्ञात करना है, प्लस SRB बराबर 180 डिग्री। यहाँ से इस कोण का मान निकालना है, कोण SRB बराबर, अब 180 में से 130 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो यहाँ पर ये कोण कितना आ गया अपने पास, 50 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आ गया अपने पास, 50 डिग्री। अब ये कोण निकालना है, वापस वही, ये PQ रेखा इसके भी समांतर होगी। स्टेप सेकंड, PQ रेखा AB के समांतर है। हम पढ़ के आए पीछे प्रमेय 6.6 कि जब ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है तो ये भी आपस में समांतर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रेखा भी आपस में समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर कोण PQR प्लस ये वाला कोण और ये वाला कोण QRA, कोण QRA दोनों का योग कितना होगा, 180। अब यहाँ पर ये वाला कोण निकालना है, QRA, और इसका मान कितना है, 110 डिग्री बराबर 180। यहाँ से कोण QRA बराबर कितना आ जाएगा,
180 में से 110 को घटा दो तो कितना बचेगा 70 डिग्री। ये कितना आ जाएगा अपने पास 70 डिग्री। अब स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या होगी, ये एक सीधी सरल रेखा है, सीधी सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये वाला कोण, ये और ये तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो इनका योग कितना होगा 180। तो कोण QRA प्लस कोण QRS प्लस SRB कोण SRB बराबर कितना हो जाएगा 180। ये वाला कोण कितना है यहाँ पर, ये भी निकाला हमने 70 डिग्री। तो ये तो हो गया 70 और QRS तो हमें ज्ञात करना है, प्लस ये मान कितना है 50 डिग्री बराबर 180। 70 और 50 कितने होते हैं 120 डिग्री प्लस कोण QRS बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ से 180 क्या करें, सॉरी 180 में से 120 को घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा QRS बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये मान कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, ये मान तो अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये मान कैसा है। आप समझना एक बार, ये अपने पास क्या है सीधी सरल रेखा जो अपनी मर्जी से मान ली। ठीक है ना, ये कोण हमने ज्ञात कर लिया, फिर ये ज्ञात कर लिया, इन तीनों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से अगर ये और जोड़ के घटा देंगे यानी 120 होगा, 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा 60। तो इस प्रकार से अपने पास ये आंसर आ चुका है 60 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों धन्यवाद। तो प्रश्न 5 की बात भी कर लेते हैं। ठीक है ना, आकृति 6.32 में ABCD के समांतर है। ये AB रेखा है जो CD रेखा के समांतर है। APQ ये वाला कोण कितना है 50 डिग्री और PRD ये कितना है 127 डिग्री। फिर XY के मान हमें ज्ञात करने हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ से XY का मान ज्ञात करते हैं। हमारे पास दो मान दे रखे हैं, ये तो हल स्टेप वाइज। ठीक है, पहले हम x का मान निकालेंगे फिर y का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, ये AB और CD क्या है समांतर है, AB रेखा CD रेखा समांतर ये दिया गया है मेरे पास। ठीक है ना, दिया है। तो यहाँ पर जो तिर्यक रेखा है ना ये वाली, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं एकांतर कोण बन रहे हैं, ये और ये कोण 50 और कोण x क्या होंगे बराबर। यानी कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बनने एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ पर APQ कोण APQ किसके बराबर हो जाएगा, कोण x के, कोण PQR के, ये दोनों क्या होंगे बराबर। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, एकांतर अंत्य कोण। ये मान कितना है 50 डिग्री और ये कितना है x, तो x का मान अपने पास कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है ना। अब हम सेकंड की बात करते हैं कोण y की। अब हम यहाँ से कोण y का मान कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। ये भी क्या बन रही है जेड की आकृति, यहाँ पर भी जेड की आकृति बन रही थी ना यहाँ से, तो यहाँ पर यानी ये कोण 50 था तो ये x वाला 50 होगा। ठीक है ना, ये हमने बता दिया। अब यहाँ से ये कितना है 127, तो ये वाला कितना होगा पूरा, ये भी 127 होगा और यहाँ पर आधा मान तो देख रहेगा 50, ये वाला हम निकाल सकते हैं 127 में से घटा देंगे ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कोण APR बराबर हो जाएगा कोण PRD के, और ये APR क्या है इसका मान, यानी कि ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर है ना, तो 50 प्लस y लिखेंगे। ठीक है ना, तो 50 प्लस y बराबर ये मान कितना है 127, तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, 127 में से 50 को घटा देंगे तो y का मान अपने पास आ जाएगा 50 प्लस 77 डिग्री। तो y का मान अपने पास कितना आ गया 77 डिग्री।
वापस देख लो एक बार, हमारे पास x का मान और y का मान निकालना था, तो x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से z की आकृति ढूंढ लो, ये बन गई z की आकृति, तो एकांतर अंतः कोण क्या होता है, बराबर, ये 50 तो ये भी 50 होगा। फिर यहाँ पर इसका मान 127 दे रखा है, तो हमें पता है इन दोनों का मान भी 127 ही होगा, यहाँ पर ये 50 है तो 127 में से 50 को घटाएंगे तो 77 डिग्री बचेगा, y का मान हमारे पास आ चुका है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको अगर ये मेरे क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।